नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि चमोली से सामने आई है। बता दें आपको कि बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हुआ है और कर्णप्रयाग समेत आसपास के तमाम क्षेत्रों में भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और भारी बारिश के चलते भूस्खलन की एक खबर चमोली से सामने आई है, जहां पर मार्ग पर मलबा आने की वजह से 3 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। सीमली पुल के पास ये मलबा आया है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में मलबा आने के बाद ये हाईवे बंद हुआ। बता दें कि बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है और उसी के बाद से ये हाईवे बंद हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि रास्तों पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां भी इस मलबे में फंस गई हैं। और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जो जहां है वो वहीं रहें और यात्रा के लिए फिलहाल घर से ना निकले। और आपको बता दें कि बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हुआ है। चमोली से खबर सामने आ रही है, जहां पर कर्णप्रयाग हाईवे को बंद कर दिया गया है। और अब आपको बरेली के सरकारी अस्पताल का एक ऐसा नजारा दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। योगी सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी बरेली के सरकारी अस्पताल अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बात करें बरेली के सरकारी महाराणा प्रताप जिला अस्पताल की, तो आपको बता दें कि आर्य न्यूज की चैनल की टीम ने यहां पर रात को रियलिटी चेक किया है, जिसके जरिए बच्चा वार्ड की हालत देखी गई। और यह हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि नौनिहाल बच्चे भर्ती थे, लेकिन वहां तीमारदार अपना खुद का एक निजी पंखा लगाकर अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो बेचारे हाथ से ही बच्चों को पंखा कर रहे हैं। यहाँ पर एक कमरे में 4 पंखे होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर 1 पंखे से गुजारा किया जा रहा है। और सरकारी अस्पताल का स्टाफ का जो रूम है वहां एसी लगा हुआ है, लेकिन इन मरीजों के लिए ना पंखा है ना एसी। आपको बता दें बच्चों को पंखा तक नहीं दिया गया और खुद ये स्टाफ एसी में बैठ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर तीमारदारों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। कमरा आपका 18 बाई 13 का होगा। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें 3 पंखे होने चाहिए। एक कमरे में 3 पंखे होने। कितने बेड हैं इसमें एक कमरे में? 6 बेड हैं एक कमरे में। तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें कम से कम 6 पंखे होने चाहिए। इस गर्मी में हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं हमें मालूम है। बस ये सरकार हमारी सुविधा करे। इस अस्पताल में कम से कम 3 पंखे। और जनपद बरेली के तहसील मीरगंज से ये मामला सामने आया है, जहां पर थाना शाही के गांव दुनकी में हिंदू समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू से मुसलमान में धर्म परिवर्तन करेंगे। कहा कि सभी नेता हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हमारी कहीं सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोड पर मस्जिद होने के कारण कांवड़ यात्रा खेतों से निकाली जा रही है। बताएंगे आप क्यों अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं? सबसे बड़ी कमी यह है कि जो हमारे विधायक हैं वो भी हिंदू। दूसरी बात, हमारे सीएम पीएम सब हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं और इस समय जो सरकार है वो हिंदुओं की है। पहली बात यह है कि सब लोगों ने राय ली कि हम लोग कांवड़ लेके जाएं यहाँ से, और जो रोड यहाँ से जो गई है PWD की, यहाँ पे मस्जिद है और उससे पहले यहाँ पे विवाद हुआ रहा कांवड़ियों का, क्योंकि उस समय सुल्तान बेग की सरकार थी उस समय, और SDM थे वो भी मोमडन पक्ष थे। तो इन लोगों ने सलाह की कि मतलब जो है इधर से कांवड़ यात्री। सर हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो हम इससे सोच रहे हैं कि धर्म परिवर्तन ही कर ले। पूरा गांव हमारा धर्म परिवर्तन करने जा रहा है। तो आप भी हिंदू से मुसलमान बनने को तैयार हैं? जी जी जी। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहनलाल। आप भी हिंदू से मुस्लिम बनने को तैयार हैं? भाई साहब आप भी? बोलो। ऐसा और भी है कोई? श्रीमान जी आप? मेरा नाम विजय राजपूत है और अब मैं हिंदू से मुस्लिम धर्म की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। इसका मेन कारण ये है कि दुनकी में मेन रास्ता थी PWD की, वो प्रतिबंधित करने के बाद अब खेतों वाले रोड से कांवड़ियों को निकाला जा रहा है। इसके कारण गांव का कोई भी कांवड़िया कांवड़ लेने जाने में असमर्थ है। और यहाँ पर कहना है, यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि गांव के सभी लोगों का ये कहना है कि हमारी कोई सुनी नहीं जा रही और इसीलिए अब वो धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरदोई से खबर है, जहां कछौना थाना पुलिस ने औद्योगिक इकाइयों से वसूली करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग औद्योगिक इकाइयों से कई अलग अलग तरीकों से अवैध वसूली करता था और कई संस्थानों के मालिकों से ये ठगी कर चुका था। बताया जा रहा है कि अधिकारियों से संबंधों की बात करके जांच का डर दिखाया करता था ये ठग, और इसी बीच प्रदूषण कंपनी से ईटीपी और एसटीपी प्लांट लगवाने के साथ साथ धन उगाही की वारदात को अंजाम दी जाता था। और आपको ये भी बता दें कि चिकित्सकों से भी इस ठग ने ठगी की है और कई लाखों रुपए ये अब तक ऐंठ चुका है। फिलहाल कानपुर देहात और कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, जूनागढ़ और गुजरात जैसे तमाम क्षेत्रों में यह अवैध वसूली कर चुका है और अब कछौना पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस आरोपी ठग से पूछताछ जारी है। थाना संडीला और थाना कछौना में इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, अपना उद्योग व्यापार कर रही हैं। इसके बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न लोग इनसे धन उगाही का प्रयास करते हैं, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के नाम पर। इसमें जो है विगत में अभी डीएम साहब और मैं भ्रमण भी किए थे, लोगों की शिकायतें सुनी थी और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था जनपदीय पुलिस को कि इसके बारे में पड़ताल करें। शीघ्र ही इसमें फिर ज्ञात हुआ एक मुखबिर के द्वारा कि एक व्यक्ति है नवीन चंद यादव, जो कि कानपुर का रहने वाला है और वहीं पर उसने कंसल्टेंसी फर्म खोल रखी है ट्रीटमेंट प्लांट्स के संबंध में। उसके द्वारा एक स्ट्रेटेजी के तहत विभिन्न यहाँ कंपनियों से संपर्क किया जाता था और उनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कमियां दर्शा करके और यह बता करके कि इसमें जो है आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है और मेरी जान पहचान बहुत अच्छे बड़े बड़े अधिकारियों से है, कभी अपना ही माल सप्लाई करके या कभी जो है उनको यह बता करके कि आपका जो कुछ भी है मैं अधिकारियों से पास करा दूंगा, उनसे धन की उगाही। और लखनऊ से एक बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि लखनऊ में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और आपको बता दें कि फिर चली एक बार वरिष्ठ पीसीएस की तबादला एक्सप्रेस। यहां पर 6 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, जिसमें आनंद कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट आगरा बनाया गया है और इसी क्रम में प्रतिपाल चौहान एजीएम और बागपत बनाए गए और वैभव मिश्रा का तबादला निरस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है और कई बड़े नाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। वैभव मिश्रा का तबादला निरस्त कर दिया गया है, तो साथ ही साथ कई पीसीएस के तबादले भी किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से वरिष्ठ पीसीएस का तबादला एक्सप्रेस चली है और कई बड़े नाम यहां पर देखे जा रहे हैं, जहां 6 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। और रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ के दौरान फायरिंग भी की गई, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इस दौरान 2 शातिर बदमाश समेत लूट का माल खरीदने वाले एक दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 11 मोबाइल फोन, लूट किए गए 3 पर्स, एटीएम कार्ड्स और चोरी की पल्सर बाइक समेत कई अवैध असले और कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता काफी बढ़ गई है और इसी कड़ी में तड़के ही शहर कोतवाली के कब्र मंगल कब्रिस्तान के पास से पुलिस ने काली पल्सर से जा रहे 2 बदमाशों को रोका। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने बाइक की गति बढ़ा दी और पुलिस ने इन बदमाशों का जब पीछा किया तो पीछे बैठे बदमाश ने फायर करना शुरू कर दिया। इसी बीच जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और ये दोनों ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब आपको बता दें कि पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक बदमाश का नाम शुभम पासी बताया गया, जबकि दूसरे बदमाश का नाम अंकुर है और पुलिस ने पड़ताल की तो दोनों शातिर अपराधी निकले हैं। शुभम पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अंकुर पर 5 मामले पहले से ही दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने कई छिनौती और लूट की घटनाओं को स्वीकार भी किया है। बाद में पुलिस ने इन बदमाशों की निशानदेही पर लूट का सारा माल और माल खरीदने वाले दुकानदार रोहित शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। आज रायबरेली जनपद में तड़के सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की नाक में दम करने वाला ये बदमाश जो है लूट,
छिनैती और जो है कई मामलों में आरोपी था और पुलिस को काफ़ी दिनों से इनकी तलाश थी। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये वही बदमाश है जो कि पुलिस की नाक में दम रख कर रखा था। इस अपराधी ने लूट छिनैती, महिलाओं के साथ जो है वो बाजार जाते समय छिनैती कर लेना, यही इसका पेशा था। हालांकि रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस मुठभेड़ में जो है आज इस बदमाश को सुबह मलंग कब्रिस्तान के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से जो है मोबाइल चोरी की मोटरसाइकिल सहित जो है कई अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं कहा जाए कि रायबरेली पुलिस को इस अपराधी को गिरफ्तार करने में आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे कहीं ना कहीं एक शहर में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। आज सुबह पुलिस जब गश्त में थी और पोस्टर पार्टी की चेकिंग हो रही थी, उस दौरान थप्पर मलंग के पास 2 अभियुक्त काली पल्सर मोटरसाइकिल में दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे और बचने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया, तो उनके पास से 11 मोबाइल बरामद हुए, कुछ अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि एक अभियुक्त शुभम पासी के पैर में गोली लगी है और दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, अंकुर जिसका नाम है, और एक तीसरा अभियुक्त भी उसकी निशानदेही। रायबरेली में एक शव बरामद कर लिया गया है और आपको बता दें कि बीते दिनों ही ये युवक नहर में डूब गया था। युवक का नाम हिमांशु बताया जा रहा है, जो कि खसपरी थाना मिल एरिया का है और इसका शव आज सुबह ही टहलने गए युवकों को बेहटा पुल में दिखाई दिया। इसी दौरान ये सूचना घर तक दी गई और यहाँ पर आपको बता दें कि मृतक के घर वाले और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और शव को पहचाना गया। उसके बाद संबंधित थाने को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे दरोगा मालिक राम साहनी, SHO रेखा सिंह और CEO सिटी वंदना सिंह मौजूद रहे। फिलहाल जांच करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अब एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, जो कि नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में आपको बता दें कि नमस्ते गैंग के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ हुई है और इसी बीच पुलिस मुठभेड़ में इस बदमाश को गोली लग गई है। इस बदमाश का नाम बाबू बताया जा रहा है और बाबू नाम के इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 साथियों के साथ मिलकर ये लूट की वारदात को अंजाम देता था और अब बदमाश पर दिल्ली में 15 और नोएडा में 3 केस दर्ज हैं। थाना सेक्टर 39 पुलिस की सेक्टर 43 में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार किया है। बता दें इस गैंग का नाम नमस्ते गैंग बताया जा रहा है और इन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में 15 और नोएडा में 3 मामले दर्ज हैं और पुलिस ने सेक्टर 43 में ये मुठभेड़ की है और इसी बीच एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया। जमीन पर बाउंड्री वॉल कराने पहुंचे कार स्वामी की कार में दबंगों ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी और टक्कर मार कर इस गाड़ी को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। घटना का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लाठी और डंडों से भी ये तमाम लोग इस गाड़ी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो करीब 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है और गोंडा थाना इलाके के कस्बे की ये घटना बताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो की जानकारी मिली है, जिसमें ट्रैक्टर द्वारा कार में टक्कर मारी जा रही है और वीडियो लगभग 1 हफ्ते पुराना बताया गया। वादी पक्ष की दी गई तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा कार को टक्कर मारी जा रही है। इस वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि ये वीडियो लगभग 1 सप्ताह पुराना है और जिसके संबंध में तत्समय ही थाना गोंडा पर वादी पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। आक्रामक पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी पुलिस द्वारा करवाई गई।
और फतेहपुर जनपद के अंतर्गत कस्बा जहानाबाद के घाटमपुर हाईवे मार्ग में दुर्गापुर मोड़ के पास अनियंत्रित हुई एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने जनपद कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा निवासी राकेश कुमार, जो कि अपने परिवार के साथ कानपुर से सजैती ग्राम कुआं खेड़ा अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी है। जैसे ही कस्बे से 200 मीटर दूर दुर्गापुर मोड़ पर ये पहुंचे तो उसी बीच सामने की दिशा से आ रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी है और इसी के साथ ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो गाड़ी में टक्कर मारते वहां से भाग निकली। कार सवार जब तक अपने आप को संभाल पाता तब तक 2 लोगों को मामूली चोटें भी आ चुकी थी और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने अनियंत्रित स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन तब तक अनियंत्रित स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से निकल चुकी थी। स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा दोनों घायलों का उपचार किया गया और दोनों की हालत स्थिर बताई गई। और अब बढ़ते रायबरेली की ओर, जहां से खबर सामने आई कि योगी सरकार का लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। हत्या के आरोप में जेल में बंद सुरेश यादव और सोमू ढाबा और उसके बेटे आदित्य यादव की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर जिला प्रशासन ने ये कुर्की की कार्रवाई की है और आदित्य हत्याकांड के आरोपी सुरेश यादव और उसके बेटे अर्कित यादव अक्टूबर 2019 से हत्या के आरोप में जेल में बंद है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के निर्देश के क्रम में 14(1) के अंतर्गत सुरेश यादव की आदित्य हत्याकांड मामले के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसका अनुमानित लागत 6 करोड़ 3 लाख के राउंड। योगी सरकार का अपराधियों के प्रति लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज जो है रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित सोमू ढाबा, जो कि एक हत्या के मामले में ये वांछित है और इस समय जिला कारागार में भी बंद हैं, आज 14(1) के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जिला प्रशासन के निर्देश पर ये दुकान सील करी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये काफ़ी दुकानें यहाँ पर जो है और यहाँ पर रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। योगी सरकार का लगातार जो एक अभियान चल रहा है, कैमरामैन से कहेंगे तो दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फर्नीचर पूरा बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी की अनुमानित लागत लगभग 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से ये सुरेश यादव और इनके पुत्र आदित्य यादव जो है एक हत्या के आरोप में जो है वो सजा काट रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर भी है। उसी के तहत ये आज ये 14(1) की कार्रवाई की गई है। कैमरामैन विपिन। और लखनऊ में एक अनोखा बेबी मीट रखा गया, जहां पर 25 साल तक के लगभग 100 से अधिक बच्चे एक धमाका करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि इन बच्चों में कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उनके माता पिता के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ था। ये सभी बच्चे IVF के द्वारा किए गए हैं और आपको बता दें कि IVF बच्चे हैं ये, और उनके माता पिता ने IVF तकनीक के जरिए IVF विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना की मदद से इन बच्चों को पाया है। गीता खन्ना के इलाज के बाद ही ये बच्चे इस दुनिया में आए हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर गीता खन्ना ने IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में अपने 25 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। मजेदार और उल्लासपूर्ण माहौल में ये तमाम बच्चे और उनके माता पिता ने केक काटा और कई खेल भी खेले। कई विभिन्न प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खाने पीने की भी काफी अच्छी व्यवस्था थी। स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लोगों ने लुत्फ उठाया है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि ये उनके और पूरी उनकी टीम के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि वो उन माता पिता पर मुस्कान देख सकती हैं जिन्हें IVF तकनीक के कारण बच्चों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा है कि इस सफलता की राह आसान नहीं थी। और देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए। उन्हें कुल डाले गए 725 में से करीब 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को महज 182 वोट मिले, जबकि 15 वोट अमान्य माने जा रहे हैं। धनखड़ ने आल्वा को 346 मतों के अंतर से हराया है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी और मार्गरेट आल्वा समेत कई नेताओं ने बधाई दी। इससे पहले वोटिंग के दौरान TMC के 34 सांसद
एसपी और शिवसेना के 2 और बीएसपी के सांसद ने वोटिंग से परहेज किया था। जगदीप धनखड़ देश के अब 14वें उपराष्ट्रपति होंगे और वो 11 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल है वो 10 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को जीत के लिए बधाई देने के लिए तमाम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर बीजेपी नेता जश्न मनाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी धनखड़ से मिलने पहुंचे। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।